हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ वर्षा। वेलकम बैक टू माय चैनल। बिहार शिक्षक भर्ती के जो एग्ज़ाम आपके 24 अगस्त से 27 अगस्त के बीच में होने वाले हैं, क्योंकि आप सभी को पता है वो ऑफलाइन एग्ज़ाम है, तो उसकी OMR शीट वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। आप सभी वहां से डाउनलोड कर लीजिए, या फिर टेलीग्राम का जो चैनल है उसका लिंक हम कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे। आप वहाँ पर ज्वाइन करके इसका PDF देख सकते हैं। ठीक है, OMR शीट को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप जो मॉक टेस्ट दे रहे हैं, आप कोशिश करिए कि आप इसी OMR शीट पर दें, क्योंकि जो बच्चे फ़र्स्ट टाइम में ऑफलाइन एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए उसको समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि OMR शीट में गलती करने की वजह से भी बहुत से बच्चे एग्ज़ाम से डिसक्वालीफाई हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम कोशिश कर रहे हैं कि आप थोड़ा सा इसको समझ लें कि किस तरह से आपको एग्ज़ाम में OMR शीट फिल करनी है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले आपको यहाँ पर रोल नंबर लिखना है, जो भी रोल नंबर आपको अलॉट किया गया हो आपके एडमिट कार्ड में। ओके, फिर डेट ऑफ बर्थ, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ हो जो एडमिट कार्ड में है, ठीक है, वही आपकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आपको फिल करनी है। ये आपका जो OMR शीट का पैटर्न है वो प्राथमिक मुख्य पेपर का है। जनरल स्टडीज़ प्रश्न पुस्तिका संख्या, जो आपकी प्रश्न पुस्तिका आपको मिलेगी उसमें आपको देखकर फिल करना है। यहाँ पर सर्कल फिल करना है। सर्कल भी ऐसा करना है कि आपकी जो बाहर ना ज़्यादा जाए, ठीक है, पूरा बिल्कुल ये नहीं कि आपने सिर्फ पॉइंट रख दिया, या फिर जो भी आपको यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं आपको सिर्फ उन्हें फॉलो करना है। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो ये चीज़ें आप समझ गए होंगे कि अनुक्रमांक लिखना है, फिर जन्म तिथि लिखनी है, फिर आपको प्रश्न पुस्तिका श्रृंखला ABCD में से जो भी आपकी है उसको सर्कल को फिल करना है, और यहाँ पर उसका जो नेम है ABCD वो लिखना है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर आपके आंसर्स है सभी, जैसे कि आपने देख रखा होगा कि आपको यहाँ पर 5 ऑप्शंस मिलने वाले हैं। जो भी क्वेश्चन आपका होगा उसके कितने ऑप्शंस आपको मिलने वाले हैं, ABCDE, यानी कि 5 ऑप्शंस आपको मिलने वाले हैं। बहुत ध्यान से आपको OMR शीट फिल करनी है। अगर आपने जैसे फर्स्ट वाला कर रहे हैं तो आपने जैसे मान लीजिए उसका C आंसर है, ठीक है, तो C ध्यान से देखना कि फर्स्ट का ही C आप कर रहे हैं, ऐसा ना हो कि सेकंड का C करें। OMR शीट फिल करने की एक और ट्रिक है जो हम फॉलो करते हैं, वो आपको बता दे रहे हैं कि आपने जैसे किया कि आपने देखा एक लाइन में 1 to 30 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, आप कोशिश करिए ये 30 क्वेश्चंस करने के बाद आप अपनी OMR शीट फिल कर लीजिए। आप ये वेट मत करिए कि हमारे टोटल 120 क्वेश्चन हो जाएंगे उसके बाद हम OMR शीट फिल करेंगे। इससे क्या होता है कि लास्ट में आपके ऊपर बर्डन बहुत हो जाता है कि टाइम बहुत कम है और अभी हमें OMR शीट भी फिल करनी है। ठीक है, आप यही कोशिश करिएगा कि 1 से 30 तक आपकी OMR शीट पहले फिल कर लें, उसके बाद नेक्स्ट आपके जो भी क्वेश्चंस हैं वो करिए। तो इससे क्या होता है कि आपके पास लास्ट में थोड़ा सा टाइम बच जाता है। आप दोबारा से भी अपनी जो क्वेश्चन बुकलेट है उसको देख सकते हैं, हो सकता है उसमें से कुछ क्वेश्चंस और कर लें। तो यहाँ पर ये चीज़ समझ गए हैं कि रोल नंबर, जन्म तिथि और प्रश्न पुस्तिका श्रृंखला लिखनी है और किस तरह से आपको आंसर्स चूज़ करने हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर उम्मीदवार का हस्ताक्षर हिंदी में और इंग्लिश, ये दोनों ही तरह से आपको सिग्नेचर करने हैं। ठीक है, फिर जो भी आपका इन्विजिलेटर होगा वो यहाँ पर सिग्नेचर करेगा। नेक्स्ट देखते हैं, OMR शीट आपकी है ये माध्यमिक मुख्य पेपर की OMR शीट है। यहाँ पर सामान्य अध्ययन एवं सामाजिक विज्ञान के लिए है। इसमें भी सबसे पहले हम रोल नंबर फिल करेंगे, डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे, ठीक है, फिर जो भी आपकी क्वेश्चन बुकलेट सीरीज़ है उसका ABCD वो लेटर यहाँ लिख के और उसका जो सर्कल है उसको फिल करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, प्रत्येक पार्ट से एक विषय चुनें। ये चीज़ आपको पहले ही जब फॉर्म फिल करा रहे हैं तभी आपसे चूज़ करने के लिए बोला होगा। तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी आपको यहाँ पर ये चूज़ करने होंगे, सर्कल ही करना है इसमें भी। तो जनरल स्टडी, ये सभी जिसने जो भी सब्जेक्ट लिया है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी वगैरह, तो उसमें से जनरल स्टडी सबका ये कॉमन होगा माध्यमिक में। फिर चयनित विषय आपने अगर हिस्ट्री या ज्योग्राफी जो भी लिया है उसी के क्वेश्चंस आपको करने हैं। जब भी आपके क्वेश्चंस स्टार्ट हों आप सबसे पहले ऊपर देख लीजिएगा कि वो हिस्ट्री के हैं या ज्योग्राफी के हैं, क्योंकि काफ़ी बच्चे तो बस वहीं पर गलती करने वाले हैं। ओके, तो बहुत ध्यान से आपको क्वेश्चन बुकलेट भी बहुत ध्यान से देखनी है, सिर्फ OMR ही सही से नहीं फिल करनी है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है आपका। अगर आपने ज्योग्राफी ऊपर नहीं चूज़ किया है तो आप यहाँ पर ज्योग्राफी करिए, लिखा है। यदि पार्ट 2 में नहीं लिया गया हो तो आपको ज्योग्राफी करनी है।
नहीं तो फिर आपको इकोनॉमिक्स या पॉलिटिकल साइंस में से किसी एक सब्जेक्ट के आंसर्स यहाँ पर फिल करने हैं, ठीक है। फिर उम्मीदवार के हस्ताक्षर हिंदी में और फिर इंग्लिश में, और यहाँ पर इन्विजिलेटर के साइन होंगे। तो ये आपका माध्यमिक का हो गया, ठीक है, माध्यमिक मुख्य पेपर विषय। नेक्स्ट आप देखते हैं क्या है, ये क्वालिफाइंग पेपर भाषा का है। इसमें भी पहले रोल नंबर आपको फिल करना है, फिर डेट ऑफ बर्थ, फिर प्रश्न पुस्तिका संख्या यानी कि क्वेश्चन बुकलेट सीरीज़ आपको यहाँ पर लिखनी भी है, और जो इसका सर्कल है वो भी फिल करना है। तो ये चीज़ तो सभी में कॉमन ही आ रही है, ठीक है। चेंजेस कहाँ हो रहे हैं, यहाँ पर हो रहे हैं। तो अब इसमें क्या है आपका, आप सभी जानते होंगे कि इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो आपके सारे स्टूडेंट्स के लिए कॉमन है, आपने कोई भी फॉर्म फिल किया हो, ठीक है। उसके बाद आती है आपकी भाषा। अगर आपने हिंदी ली है तो हिंदी पर आपको सर्कल करना है, और हिंदी के ही क्वेश्चंस आपको फिल करने हैं, आंसर उसके, ठीक है। उर्दू ली है तो उर्दू के आपको फिल करने हैं, बंगाली ली है तो आपको बांग्ला के फिल करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इंग्लिश सभी के लिए कॉमन है। इसमें भी यही करना कि पहले आप इंग्लिश के सारे क्वेश्चंस कर लीजिए। 25 हैं यहाँ पर, 25 क्वेश्चंस आपके इंग्लिश के आने वाले हैं। तो 25 क्वेश्चन आपने किए, इंग्लिश की OMR शीट के ऑप्शंस यहाँ पर फिल कर लिए। उसके बाद आपने जो भी लैंग्वेज चूज़ की है, हिंदी, उर्दू और बंगाली में से, उसके भी इसी तरह से आप करना कि आपने एक लाइन के आंसर्स किए, क्वेश्चंस किए, उसको फिल कर लेना। तो लास्ट में आपके ऊपर बर्डन नहीं रहने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप समझ गए होंगे कि इंग्लिश लैंग्वेज करना, उसके बाद भाषा जो भी आपने चूज़ की है उसके करने के बाद सेम एज इट इज़ आपके हिंदी और इंग्लिश में साइन होंगे और इन्विजिलेटर के साइन होंगे, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एक एक करके आपको फिल करना है, एक साथ करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं आपका, ये आपका माध्यमिक मुख्य पेपर विषय, जो भी आपने सब्जेक्ट चूज़ किया है वो यहाँ पर लिखना भी है, और रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ और क्वेश्चन बुकलेट सीरीज़ आपको सेम एज इट इज़ ही फिल करनी है, जो अभी हमने ऊपर बताई है। चूज़ इन वन सब्जेक्ट, आपने जो भी सब्जेक्ट चूज़ किया है, हिंदी, बंगाली, उर्दू, संस्कृत, अरेबी, पर्सियन, इंग्लिश, साइंस, मैथमेटिक्स, वो आपको यहाँ पर सर्कल फिल करनी है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है जनरल स्टडीज़ का पेपर, जिसमें आपके 40 क्वेश्चंस आने वाले हैं। इसमें भी कोशिश यही करिएगा कि पहले 40 कर लिए या फिर 20 कर लिए, 20 के बाद आपने इसके ऑप्शन फिल कर दिए, फिर 21 to 40 किए, उसके बाद ऑप्शन फिल कर लिया, ठीक है। एक साथ ऑप्शंस फिल बिल्कुल मत करिएगा, बार बार हम आपको रिमाइंड करा रहे हैं। नेक्स्ट आपने जो भी लैंग्वेज चूज़ की है, जो भी सब्जेक्ट चूज़ किया है, उसके यहाँ पर देख लीजिए 120 क्वेश्चन आने वाले हैं, 41 to 120 हैं, ठीक है। तो ये आपके आने वाले हैं क्वेश्चंस। तो इसमें भी आप यही करिएगा, 41 से 60 आपने पहले क्वेश्चंस किए, उसके बाद उसके ऑप्शंस फिल कर लिए, ठीक। फिर 61 to 80 किए, उसके ऑप्शंस फिल कर लिए। दोबारा जब ऑप्शन फिल करते हैं उसमें भी क्या है, क्वेश्चन को एक बार एक नज़र ध्यान से देख ज़रूर लीजिएगा कि आपने जो ऑप्शन फिल किया है वो सही है। और मोस्टली क्या होता है कि जो आप फर्स्ट टाइम पे देखते हैं वही ऑप्शन आपका सही होता है, दोबारा ज़्यादा दिमाग लगाने के बाद क्या होता है, हम ऑप्शन गलत कर लेते हैं। तो उम्मीदवार के साइन आपके हिंदी और इंग्लिश में होंगे, और इन्विजिलेटर के साइन एज इट इज़, ओके। नेक्स्ट आपकी जो OMR शीट है वो उच्चतम माध्यमिक मुख्य पेपर विषय की है। उसमें भी पहले रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ और क्वेश्चन बुकलेट सीरीज़ आपको एज इट इज़ फिल करनी है। फिर आपने जो भी सब्जेक्ट, इसमें 30 सब्जेक्ट्स आपको ऑप्शन में दे रहे हैं, हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, संस्कृत, बंगाली, मैथिली, आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं, भोजपुरी, मगधी, मगही, ये सारी सब्जेक्ट्स हैं आपके। फिर देखते हैं जनरल स्टडीज़ का पेपर, एज इट इज़ कॉमन है आप सभी का। 1 to 40 क्वेश्चंस आने वाले हैं, 1 to 20 पहले करिए, इनके ऑप्शंस करिए, फिर 21 to 40 करिए, उनके ऑप्शंस करिए, ओके। नेक्स्ट आपका पार्ट 2 है, जो भी आपने सब्जेक्ट यहाँ पर चूज़ किया है, ठीक है, 1 to 30 में से जो भी आपने सब्जेक्ट चूज़ किया है उसी सब्जेक्ट के क्वेश्चंस करिएगा। यहाँ पर सब्जेक्ट देख के आप समझ रहे होंगे आपकी जो बुकलेट होगी वो कितनी मोटी आपको मिलने वाली है, क्योंकि ऐसा नहीं होगा ना कि आपके सब्जेक्ट की ही बुकलेट आपको मिल जाए, एग्ज़ामिनर को तो ये नहीं पता है। तो आपको सभी सब्जेक्ट्स की बुकलेट यहाँ पर मिलने वाली है, तो बुकलेट काफ़ी मोटी होगी, आपको अपना सब्जेक्ट ध्यान से देखना होगा, इसमें भी आपके टाइम जाने वाला है, तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इसमें क्या है, आप अपना सब्जेक्ट देख कर समझ कर उसके बाद ही यहाँ पर ऑप्शन फिल करिएगा। 41 to 120 इसमें भी क्वेश्चंस हैं, सभी के 5 ऑप्शन दिए रखे हैं,
फिर 41 to 60 पहले करना, फिर उसके बाद में उसके ऑप्शंस फिल कर लेना। ओके, एंड वही उम्मीदवार के हस्ताक्षर आपको एज इट इज़ हिंदी और इंग्लिश में भी करने हैं और इन्विजिलेटर के साइन। तो आपने ये चीज़ सभी में नोटिस की होगी कि इतना पोर्शन जो है वो सभी में कॉमन है, यहाँ पर बस थोड़े से चेंजेस हैं और ऑप्शन फिल करने में चेंजेस हैं। ठीक है, OMR शीट को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सही से फिल की जाए, क्योंकि डिस्क्वालीफाई होने के चांसेस जो हैं वो आपके सबसे ज़्यादा इसमें भी होते हैं। तो इसका जो PDF है उसको डाउनलोड करके उस पर प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा। एंड कोई भी डाउट है अगर आपको तो आप कमेंट बॉक्स में पिन कर क्वेश्चन करिए, उसमें आपको मिलेंगे आंसर्स आपके क्वेश्चंस के। ठीक है, तो बने रहिए ऐसे ही और यूज़फुल वीडियोज़ के साथ में। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।